हेलो नमस्कार दोस्तों, दिशा एग्जाम हब 24x7 में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आपके लिए मैं फ्रैक्शन का नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूँ और इसमें एक एक पार्ट बता रहा हूँ, इसी के सिलसिले में आगे है, देखिएगा। तो फ्रैक्शन में ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन आपको ज़्यादा परेशान करता है, सबसे बड़ी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ये तमाम चीज़ें हैं। आपने देखे भी होंगे, बहुत सारे लोग बताते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि नियम तो इसके मैं 4, 5, 6 नियम बता देता हूं, किसी एक का प्रयोग करके निकाल सकते हो। तो पहले मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखाता हूं कितने तरीके से कैसे क्वेश्चन होते हैं। उसके पहले क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं, फिर बताता हूं इसको। ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं यहाँ से कहूँ, एक देख लो, जैसे यहाँ पर मैं ये कह दूँ, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन लूँ, मैं कहूँ आपसे 1/3 बड़ा होता है 1/5 कि 1/7, तो आप यहाँ पर देखोगे कि सबके ऊपर एक एक ही है और नीचे यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है। तो नीचे वाला जिसका बड़ा हो, ऊपर वाला समान हो, और नीचे वाला जिसका बड़ा हो वो छोटा होता है, और नीचे वाला जिसका छोटा हो वो बड़ा होता है। मतलब ये बड़ा हो गया और इसको हम कहेंगे ये सबसे छोटा हो गया, ये सबसे छोटा और वो सबसे बड़ा है। ध्यान, हम इसी तरह सेकंड की बात करें, जैसे कुछ पलट कर हम ऐसे बात कर दें कि 3/2, 5/2, 7/2, कुछ ऐसा। ध्यान देना, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ नीचे वाला समान है। ध्यान देना, अभी ऊपर वाले में मैंने कहा ऊपर वाला समान था, नीचे अब कह रहा हूँ नीचे वाला समान है। तो ऊपर वाला जो बड़ा हो वो बड़ा होगा और जो छोटा हो वो छोटा होगा। आप जानते हैं ये सबसे बड़ा होगा और ये वाला सबसे छोटा होगा, ये बात ध्यान देना। लेकिन केवल इतना ही आपसे नहीं पूछता कि सारे समान हो नीचे वाले या सारे समान हो ऊपर वाले, ऐसा ही नहीं देता आपको। वैसे बड़ा क्वेश्चन कर सकता हूं मैं इस पर, लेकिन अभी दूसरा नहीं देखिए। अब हम दूसरा कहें, जैसे ये कह दिया जाए, इसको छोड़कर हम दूसरे की बात करें, दूसरा क्वेश्चन ले लें। जैसे ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट, यहाँ पर हम ये कह दें आपसे, जैसे कुछ ऐसा कि मान लेता हूं 3/5, 7/10, जैसे ये 2 भिन्न ले लिया। अब इसमें हमसे कह रहा है बड़ा छोटा बताओ। यहाँ पर कुछ भी समान नहीं है, मतलब न तो ऊपर वाला समान है न तो नीचे वाला समान है। तो हम करते क्या है, यहाँ पर समान करते हैं। कैसे करेंगे, ध्यान दो, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, तो 5 और 7 का ले लो आप एलसीएम, होता है 10। दोनों को 10 बनाओ, ये तो 10 है ही, इसको 10 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई, तो 2 का यहाँ भी मल्टीप्लाई। तो जैसे ही हमने 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपका क्या, 6/10। अब आप पिछले क्वेश्चन पे चले जाओगे, अगर नीचे वाला समान हो तो ऊपर वाला जिसका बड़ा होता है बड़ा होगा, जिसका छोटा होता है छोटा होगा। नहीं, 7/10 बड़ा होगा। हम आपसे ये कह दें, जैसे और कह दें, मान लेता हूँ कुछ ऐसा दिया हो, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, बिल में एक बात और आपको ध्यान देना है, जैसे हम कहें 2/3 बड़ा है कि 3/4, ध्यान देना, इसमें बड़ा कौन है। तो यहाँ पर ना ऊपर वाला समान है ना नीचे वाला, तो हम नीचे वाले को अगर समान करना चाहें तो एलसीएम लेंगे, और एलसीएम में अगर देखें तो एलसीएम में अगर हम देखें तो 12 होगा, 3, 4 का एलसीएम 12 होगा। तो इसको 12 बनाने के लिए 3 का गुणा करेंगे, तो 3 का यहाँ भी कर दो, और इसको 12 बनाने के लिए 4 का गुणा करोगे तो 4 का यहाँ भी कर दो। अब देखो ये बन क्या गया, ये बन गया 8/12 और ये बन गया 9/12। तो आप बता सकते हो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, तो सेकंड वाला ये सबसे बड़ा निकल गया। ये बातें ध्यान देना। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इन सब के बावजूद हमारे पास एक दूसरा भी नियम है। वो कैसे करते हैं, वो ये कि भिन्न के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व किए होंगे, जानते होंगे
जैसे मैंने 2/3 और इसकी बात किया 3/4, ध्यान दीजिएगा मैं दोबारा बता देता हूँ। 2/3 3/4 की बात करते हैं तो भिन्न का क्वेश्चन तो आप देखे होंगे। जैसे 2/3 है और 3/4 है, ध्यान देना। हम भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग लगाते हैं, उसमें क्या करते हैं? सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आया 12, 3 चौक 12, 4 गुना 8, ध्यान देना, और 4 तिया 12, 3 तिया 9। जिसके नीचे ज्यादा आए वो बड़ी, जिसके नीचे कम आए वो छोटी। बहुत ही सिंपल। तो इसके नीचे 9 ज्यादा है तो ये बड़ी ये छोटी। ये दूसरा तरीका है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, और जो तरीके थे वो अलग मैटर है। एक चीज और ध्यान देना, एक तरीका हम और बता दें, और वो है सबसे बढ़िया। आप एक और भी कर सकते हो, जैसे 2/3 है और ये है 3/4, ध्यान देना 3/4। हम डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं। वो कैसे? जैसे 2 में 3 से भाग करेंगे तो यहाँ दशमलव रखा तो यहाँ 0 बढ़ गया 20 हो गया, 3 × 18, 2 बचा, 0 अपने आप आ जाएगी क्योंकि आप दशमलव रख चुके हो, तो 20 हो गया, 3 × 18, 2 ही डिजिट रहने इतना। इसको मैं करता हूँ, दशमलव रखा तो 30 हो गया, 4 × 7 = 28, वैसे एक ही डिजिट से क्लियर हो गया ये बड़ा है, 4 × 7 = 28 और 2 0 4 5 20। तो ये देखिए ये बड़ा है ये छोटा है, ऐसे भी आप कर सकते थे। और एक सबसे बेस्ट तरीका जो है आप उसको देख लो, वो तरीका ये है, ध्यान देना, वो तरीका है क्रॉस मल्टीप्लाई। मतलब ऐसे 4 × 8 और 3 तिया 9, जिसके ऊपर ज्यादा है वो बड़ी, जिसके ऊपर कम है वो छोटी। बहुत आसान तरीका, आप इसको फॉलो करो और सीधे लगा डालो। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे हम कहते हैं कि मान लेता हूं, जैसे ये हम कहते हैं 3/4, 2/5, इसमें बड़ा कौन? तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 तिया 15 और 4 गुना 8, ये बड़ा बस हो गया। मैं फिर कह दूं आपसे, जैसे एक यहाँ पर ये कह दूं, जैसे ध्यान दीजिएगा, आपको एक दिक्कत समझ में आ रही होगी कि 2 भिन्न है तो हम बड़ा छोटा बता लेंगे, लेकिन 2 से अधिक हो तो क्या करें? ध्यान दीजिएगा, 2 से अधिक हो तो क्या करें? तो उसके लिए भी आप देखिएगा, जैसे हमसे कह दिया गया 2/3, 3/5, 4/7, इन तीनों में बड़ी भिन्न बतानी है, तीनों में बड़ी भिन्न। तो ध्यान दीजिएगा, करोगे कैसे? आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 दूना 10 और 3 तिया 9। आप बोलो कौन बड़ा है? तो हमें बड़ी भिन्न बतानी, ध्यान देना, हमें बड़ी बतानी है, पहले ध्यान देना, मुझे बड़ी बतानी है। तो जो छोटी होगी उसको हटाना पड़ेगा। 10 9, तो ये तो बड़ी होगी नहीं, ये तो छोटी है, हटा दो। अब ये बड़ी है या तो मैंने इसको नहीं देखा, ये हो सकती है। अब इसको देखेंगे तो ये 10 हटा दो, फिर से नए से देखेंगे इसको। तो 7 दूना 14 और 3 चौक 12, ध्यान देना, 7 दूना 14 और 3 चौक 12, किसके ऊपर ज्यादा आया? इसके ऊपर। तो बस तीनों चेक हो गए, और 2/3 दोनों बार बड़ी थी, 2/3 सबसे बड़ी हो गई। तो इस तरह से हम इसको देख लेते हैं। अब एक चीज और आप लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे हमसे ये कह दिया जाए, मान लेता हूँ 2/3, 3/4, 4/5, इसी तरह 19/20, 331/332, इस तरह से आगे भी कर दे तो इसमें बड़ी कौन होगी? तो आप चेक कर लो, ये देखो 4 दूना 8, 3 तिया 9, ये बड़ी, 15 16 ये बड़ी, ये कहने का मतलब जो बड़ी दिख रही है वो बड़ी है, जो छोटी दिख रही है वो छोटी है। इसमें तो निकालना ही नहीं होता, ये बातें आप ध्यान देना। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जैसे हम आपसे कहें, जैसे ये क्वेश्चन दिया है 2/5, 7/13, 3/10, 4/15 में सबसे बड़ी भिन्न बताओ। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप, अब कुछ तो आप पार्सली भी कर सकते हो, जैसे कि हम बता दें हमें सबसे बड़ा बताना है, तो आप यहाँ देखो 5 है, यहाँ 15 है,
तो इसको 15 बनाने के लिए 3 का गुणा हम कर सकते हैं। 3 का गुणा अगर यहाँ कर दे तो 3 का यहाँ भी हो जाएगा। तो ये 6/15 है, ये 4/15। ध्यान देना, ये 6/15, ये 4/15 और बड़ी चाहिए तो ये तो नहीं होगी, ये तो आप काट दो, ये तो नहीं होगी। ये हो सकती है, इसको मैं चेक करूंगा अब इनके साथ, क्योंकि ये तो छोटी थी, इसी से तो हट गई। अब इसको देखो, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 5 है। ध्यान देना, तो 10 इसको भी बना दो, 2 का गुणा कर दो। अगर आप 2 का गुणा यहाँ कर दो तो 2 का यहाँ भी कर दोगे। ये 4/10 है, ये 3/10 है। तो बड़ी तो ये भी नहीं है, ये भी गई। इससे बड़ी तो यही है। ध्यान देना, इससे बड़ी तो यही है। आप इसको ऐसे कर दो। अब इन दो में कोई एक बड़ी होगी। तो 13 दूना 26, 13 दूना 26 और 5 सत्ते 35। जिसके ऊपर जाता है, ध्यान दो, ये तो दोनों छोटी निकल गई थी, हट ही गई। अब इन दोनों में कोई एक बड़ी होगी। मैंने देखा 26, 35, तो ये रही सबसे बड़ी 7/13। इसका आंसर ये होगा। दूसरा तरीका क्या था, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, जैसे था 2/5, 7/13 और 3/10 और 4/15। ध्यान देना, हमें बड़ी भिन्न चाहिए। हमें कौन सी भिन्न चाहिए? बड़ी। तो बड़ी लेंगे, छोटी को छोड़ते जाएंगे। ये देखो, 13 दूना 26, 5 सत्ते 35, ये नहीं है, इससे बड़ी तो ये है। देखो 26, 35, ये बड़ी है। अब इसको देखो, 70, 39, ये भी नहीं है, इससे बड़ी ये हो गई। अब आप इस पेज पे देख लो, 15 सत्ते 105 और 13 चौको 52, ये भी नहीं है, इससे बड़ी ये हो गई। 7/13 सबसे बड़ी। ठीक है, एक और देख लो आप, जैसे हम कहें 3/5, 2/3, 1/2, 7/9। इनमें बड़ी भिन्न हमने पूछ लिया आपसे, कैसे करोगे? बड़ी भिन्न बतानी है तो 9, 10। ध्यान देना, हम लिखेंगे नहीं, ऐसे समझ लेते हैं। 9, 10, ये बड़ी नहीं है, ये बड़ी है। 4, 3, ये नहीं है, ये है। ध्यान दो, 4, ये 3 है, तो ये नहीं है, ये है। अब एक और देख लो, 9 दूना 18, 3 सत्ते 21, ये भी नहीं, ये बड़ी होगी। बस तो हम इस तरह से इसको देख लेते हैं, और बाकी हमने जो 3-4 नियम पीछे बताया आप उसको भी फॉलो करके निकाल सकते हो, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई सबसे बेस्ट है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है छोटी भिन्न बताओ। तो छोटी में भी वही चीजें हैं, ध्यान दीजिएगा। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे अब यहाँ पर आ गया छोटी भिन्न के लिए हमसे कहा है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं मल्टीप्लाई भी हमारे लिए भारी पड़ रहा है। तो एक चीज ध्यान देना, मैं अभी पीछे बात किया हूँ आपसे, और यहाँ भी बता दूँ, जैसे मैंने अभी बताया आपको, जैसे लिखा हो 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, मतलब क्रम से समान डिफरेंस में बढ़ता चला जाए। तो जो बड़ा दिख रहा है वो बड़ा होगा, जो छोटा दिख रहा है छोटा होगा। जरूरी नहीं है एक का है, 2-2 का भी हो सकता है, 3-3 का भी हो सकता है। तो यहाँ कुछ ऐसा ही है, आप देखो 13/15, 2-2 बढ़ा 17, 19, 23, 25, 31, 33। तो कौन सा बड़ा होगा समझ गए होंगे आप। ये सबसे बड़ा होगा और ये सबसे छोटा होगा। 13/15 सबसे छोटा होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, तो 13/15 होगा। आप इसको ले लो ऐसे, ठीक है, ये होगा। इसके बाद में देखें, जैसे ये वाला क्वेश्चन आ गया, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर गैप उतना नहीं है, मतलब समान गैप नहीं है। ध्यान देना, यहाँ पर 1 का गैप है, यहाँ पर 4 का गैप है, यहाँ पर 1 का गैप है, और यहाँ पर भी 2 का गैप है। अब दिक्कत है, अब आप सीधे नहीं बोल सकते कि ये बड़ा है या वो। यहाँ पर हम क्या करें, तो यहाँ पर आप एक बात ध्यान दीजिएगा, और करते क्या है हम कि इनका अंतर हम देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कितने का अंतर है? आप कहोगे यहाँ पर 2 का अंतर है। यहाँ पर कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। यहाँ पर कितने का अंतर है? 4 का अंतर है। यहाँ पर कितने का अंतर है? 1 का अंतर। ध्यान देना, हमारे पास संख्याएं जो मिली अंतर 1, 4, 1 and 2। 1, 4, 1 and 2 का आप ले लो एलसीएम। एलसीएम क्या होगा? 4। ध्यान देना, एलसीएम क्या होगा? 4। हम सबको 4 बनाएंगे, गैप को 4 बनाएंगे। ध्यान देना, तो वहाँ यहाँ 1 है,
तो इसको 4 बनाने के लिए किसका गुणा करेंगे? 4 का। तो 4 का गुणा हमें यहाँ भी करेंगे और ये हो गया है आपका 476। ये हुआ 476 हो गया। ध्यान देना इसे, नीचे वाले में नहीं करेंगे, करना नीचे भी चाहिए लेकिन हमें कोई जरूरत नहीं, ऊपर से काम हो जाएगा मेरा। ये 4 है ही गैप, 4 यहाँ भी हमने मेंटेन किए है इसमें नहीं, यहाँ भी हमें 4 का गैप देखना है। तो यहाँ भी हम गुणा करेंगे तो क्या होगा? 4 9 36 और 4 तिया 12 और 3 15 और 4 7 28 1 29, कितना आया? हम इसकी बात करें, ध्यान देना, ये तो यही रहेगा, ये हो गया, ये हो गया और इसमें देखो 2 का, तो 2 दूना 4 2 पंजे 10 2 6 12 13। कुल मिलाकर अगर ये वाली 1304 है, ये 2956 होगी, ये 573 होगी, 476 होगी। ध्यान दीजिएगा, अभी मैं बता रहा हूँ, पर थोड़ा समझा भी देता हूँ। तो इसने बड़ी भिन्न पूछा, तो सबसे बड़ी 739/740, तो 739/740 में ये होगा, इसको ध्यान दीजिएगा। मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे आपसे कह दिया जाए कि 15/17, फिर कह दिया जाए 13/13 इसको आप 19 कर लो, फिर कर लो 19/22, कुछ ऐसा कर दिया जी। तो हम यहाँ पर करते क्या है, इनके गैप देखते हैं। इसमें गैप कितने का है? 2 का। इसमें गैप कितने का है? 6 का। और इसमें गैप कितने का है? यहाँ पर 3 का। ये जो गैप है इसको आप बराबर करो। बराबर कैसे करते हैं? एलसीएम लेते हैं, तो 2 6 और 3 का आप एलसीएम लोगे, 2 3 6 का एलसीएम लेने के बाद आप देखोगे 2 3 6 का एलसीएम लोगे, उसके बाद आप देखोगे कि एलसीएम आया 6 और 6 जब आया तो आप इसी को सबको 6 बनाओ, सबको 6 बनाओ। कैसे बनेगा? अब 6 बनाने के लिए इसको क्या करूंगा? 2 का गुणा, तो 2 का यहाँ नहीं बल्कि हमें यहाँ कर देना चाहिए, ये यहाँ 30 हो जाएगा। इसको 6 बनाना ही नहीं है तो 13 6 है ही, तो 13 का 13 मतलब 1 का गुणा 13 ही रह जाएगा। इसको 6 बनाने के लिए 3 का, तो 3 का यहाँ करेंगे, कितना हो गया? 45 ओवर, ये 45, ये 13, ये 38। तो आपसे पूछा है बड़ा या छोटा? सबसे बड़ा, तो ये 38 है, ये 45 है, तो ये सबसे बड़ा। ये सब इस तरह से कर देते हैं, और छोटा कहे तो ये वाला होगा। तो इसी नियम के तहत हम इसको लगाते हैं। आगे चलिए, एक और क्या है देख लीजिएगा। जैसे हम आपसे कह दें 113/117, दूसरा हमने कह दिया 215/219, फिर हमने कह दिया 349/357, ऐसा मैंने ये कर दिया। 3 महीनों में हमने बड़ी छोटी आपसे छांटनी की है। अब यहाँ पे क्या करोगे आप? यहाँ पर गैप क्या है? 3 4 का गैप है। यहाँ पर गैप क्या है? 4 का ही है। यहाँ पर गैप क्या है? यहाँ पर आप देखो तो 8 का गैप है। तो सबको 8 बनाने के लिए क्या करेंगे? ध्यान देना, 8 यहाँ गैप है, 4 है, 4 एलसीएम 8 होगा, सबको 8 बनाना है। 8 बनाने के लिए क्या करेंगे? ये तो 8 है, ये तो 1 का ही गुणा, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही रहेगा, ये तो यही रहेगा। इसको 8 बनाने के लिए 2 का गुणा, तो 2 का यहाँ भी गुणा कर दो, मेरे कहने का मतलब ये है। इसको 8 बनाने के लिए 2 का गुणा, तो 2 का यहाँ भी कर दो, तो ये हुआ 226 और ये हुआ 430 और ये 349। तो आप देखो कौन सी बड़ी भिन्न आई, तो ये हुई सबसे बड़ी। इस तरह से हम लगा लेते हैं, ठीक है। अगला चलते हैं, बड़ी भिन्न बताना है। देखो ये उसी तरह से मिल गया क्वेश्चन, आपको इसमें बताना है। ध्यान देना, पहले वाले में अगर हम देखें
51 से 57 6 का गैप है, ध्यान देना। इसमें देखो 39 से 42 3 का गैप है। इसमें देखो 52 से 64 तो 8 4 12 का गैप है। और इसमें मैं देखूं 59 से 62 ये है 3 का गैप, 3 का गैप। तो आप यहाँ ध्यान दो, एलसीएम अगर मैं देखूं तो 12 होगा और 12 बनाने के लिए इसमें किसका गुना करेंगे, 4 का, इसमें 4 का गुना करेंगे 12 होगा ना, तो सीधे 4 का गुना आप यहाँ करो। इसको 12 बनाना ही 12 है ही, तो ये अपना वही रह गया, 1 का गुना करना कर दो आप। इसको 12 बनाने के लिए 4 का गुना, तो 4 का यहाँ भी कर दो ऐसे। और इसको 12 बनाने के लिए 2 का गुना, तो 2 का यहाँ कर दो। अब आप ऐसे समझो, कुछ चीजें हम जबानी भी कर लेते हैं। हमें चाहिए सबसे बड़ी चाहिए, तो इसका डबल अगर देखें तो लगभग 1700, इसका 7 चौक 28 2900 जा रहा है, इसका भी 352 ही रह जाएगा। इसका भी अगर हम देखें तो 3 चौक 12 ज्यादा कर लो, मेरी सबसे बड़ी यही हो रही है। ध्यान से सुनिए, मेरे कहने का मतलब जरूरी नहीं एक एक पॉइंट आप बड़ा निकालो, मतलब एक एक पॉइंट का आंसर निकालो, हमें बड़ा छांटना है। सीधे मैंने देखा इसका 739 का 4 गुना ये सबसे बड़ा होगा और यही वो हो जाएगा 739 मीन्स ये भी बड़ा। हमें सारे साल करने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। आगे हम देखें, जैसे एक क्वेश्चन आपका है दिया है, यदि a बराबर 3/5 और b बराबर 7/9 और c बराबर 5/7, तो इसमें आपसे पूछा गया है a b and c, मतलब बड़ा कौन है छोटा कौन, इस तरह से। तो एक बात आप ध्यान दीजिएगा, जैसे a का वैल्यू क्या दिया है, a का वैल्यू दिया है 3/5, b का वैल्यू क्या दिया है, अगर हम b की बात करें तो b का वैल्यू दिया है 7/9, और c की मैं बात करूं c, तो c का है 5/7। ध्यान देना 5/7, ये a है, ये b है, ये c है, और यही में रेशियो हो गया, ध्यान देना ऐसे। अब हमें बताना है कि इसमें बड़ा कौन है। वैसे आप तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख ही सकते हो सबसे बड़ा कौन, जैसे 9 किया 27, 5 से 35, 27 35 मीन्स यहाँ पर ये सबसे बड़ा, ये बड़ा है, ये तो छोटा है। फिर 9 बचे 45, 749, ये बड़ा हो गया, मीन्स बी सबसे बड़ा हो गया। नंबर 1 पर बड़ा है बी। अब इसमें आप देख लो कौन बड़ा है, तो 7 किया 21, 5 5 25, मतलब ये दूसरे नंबर पर ये बड़ा है, ध्यान देना। और थर्ड नंबर पर सी है, मतलब सबसे छोटा, सी उससे बड़ा बी। तो ये चीजें ध्यान देना। 5/7 सबसे बड़ा हो गया है आपका बी में 7/9, 7/9 नंबर 1 पर होगा, नंबर 2 पर 5/7 होगा, और नंबर 3 पर 1। तो अब आप यहाँ पे ध्यान दो, सबसे बड़ा 7/9, और 7/9 किसका था, बी का, तो बी सबसे बड़ा, और वैसे बी सबसे बड़ा एक ही में है। आपका ऑप्शन हो गया। दूसरे नंबर पर सी आ रहा है, देखो वो है, तीसरे पर ए है, तो कुल मिलाकर ये आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से इसको कर लेते हैं। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जैसे हम इसमें देखें निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ये ध्यान देना। इधर जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं एसएससी सीजन 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन था, और एक आ रहा है इसमें कौन सा सही है, मीन्स आरोही क्रम अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया है, वो आपको बताना है। तो अगर हम पहले को देखें, ध्यान देना, हमें सही गलत छांटना है, हमें सॉल्व नहीं करना है। तो अब देखो 3 4, मतलब 3 बड़ा है 4 से, नहीं गलत हो गया, देख कैसे होगा भाई, नहीं हो सकता। देख लो 15 16, ये बड़ा होना चाहिए, ये ग्रेटर है, ये इसको बड़ा बता रहा है, जबकि गलत है, मीन्स गलत है। इधर देखो, इसको अगर हम बात करते हैं तो 0 कैसे बड़ा हो सकता है, किसी नंबर पॉजिटिव नंबर से 0 बड़ा हो ही नहीं सकता। पॉजिटिव नंबर 0 केवल नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है, पॉजिटिव नंबर से तो छोटा होगा। तो ये भी बड़ा नहीं, ये भी गलत है, ये गलत हो गया भाई, इससे कैसे बड़ा हो सकता है। मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर 24 है, हम सबको 24 कर सकते हैं, ऐसे भी देख लो, एक ही देख लूं। अगर इसको 24 करना है 8 कर दूं, तो 8 का यहाँ भी करूंगा, तो 8/24 छोटा है 7/24 से, गलत, ये भी हो गया। अच्छा, जब 3 गलत हो गए तो चौथा तो होगा, कंफर्म है, बाकी हम चेक कर लेते हैं। देखो
5 तिया 15, 4 चौक 16, ये बड़ा है इससे, सही है। 4 दूना 8, 3 तिया, ये भी बड़ा है इससे। और इधर हम देखेंगे, इसको हम ऐसे 1/2 लिख सकते हैं, ध्यान देना। 3 4, ये भी बड़ा है, मीन्स ये भी सही हो जाएगा। तो ये चीजें आप ध्यान दीजिएगा, इस तरह से हम इसको कर लेते हैं। और आगे अगर हम देखें, जैसे ये कह दिया है 15/16, 24/25, 19/20 और 34/35 में सबसे छोटी भिन्न बतानी है। तो मैं अभी पीछे बताया था, क्रम से चल रहा है, तो छोटी कौन सी होगी? जो छोटी है वो छोटी होगी, ये छोटी होगी, ठीक है। इसमें आपको ये ध्यान देना है। और मैं आगे चलूं तो ध्यान दीजिएगा, एक और है, जैसे 2/5 और 4/9 के बीच एक भिन्न बताओ। ध्यान देना, ये आया है SSC सीरियल 1999 में और 2006 में, CPSI 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये कह रहा 2/5 और 4/9 के बीच में एक भिन्न बताओ। एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, किन्हीं भी दो भिन्न के बीच में अनंत भिन्न होते हैं। अनंत मीन्स 1 2 हजार करोड़ नहीं, पता नहीं कितनी होती है। अब हमें वो सारी तो बताना नहीं, वो तो बताया नहीं जा सकता। हमें ये बताना है कि ये बीच में है या नहीं। मैं इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ, समझ में आ जाएगा। जैसे मैं कहूँ एक संख्या है 5, एक संख्या है 7, एक संख्या है 9। ध्यान देना, ये 7 9 5 और 9 के बीच में है। 7 5 और 9 के बीच में है, क्यों? एक ही कारण है, ये 7 1 से बड़ा है, एक नंबर से बड़ा है लेकिन दूसरे से छोटा है, इसलिए बीच में आया। अगर ये दोनों से छोटा होता तो इधर आता। जैसे हम ऐसे साफ ऐसे दिखा दें, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 1। हम कहें ये 3 2 और 4 के बीच में है, क्यों? क्योंकि ये 4 से छोटा, 2 से बड़ा। अगर 4 और 2 दोनों से छोटा होता तो इधर आ जाता, और दोनों से बड़ा होता तो इधर आ जाता, मतलब इनके बीच में ना पड़ता। तो बीच में वही संख्या होगी जो एक से बड़ी और दूसरे से छोटी हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप इसमें करोगे क्या, 2 और 5 के बीच में आपको देखना है, 2 और 5 के बीच में आपको देखना है, 2/5 और 4/9 के बीच में देखना है कौन सी संख्या होगी। तो यहाँ पर ध्यान देना, अगर हम 3/7 को लेते हैं, अगर हम 3/7 को लेते हैं तो 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 से छोटा, वही चेक करना है। तो 7 दूना 14, 5 तिया 15, यहाँ पर तो ये बड़ा है, ये बड़ा है। अब ये बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। 9 तिया 27, 7 चौक 28, 9 तिया 27, 7 चौक 28, सही तो है, यही हो गया। अगर हम इसको देखते हैं, सेकंड वाले को देखते हैं, इसको हटा दें, सेकंड वाले को देखते हैं, तो सेकंड वाले में क्या है, जैसे ये 2/3, ध्यान देना 2/3, 3 दूना 6, 5 दूना 10, ये बड़ा है, 3 चौक 12, 9 दूना 18, ये बड़ा हो गया। तो ये दोनों ध्यान देना, इससे भी बड़ा, इससे बड़ा, मतलब बीच में नहीं होगा, तो ये तो होगा नहीं। वैसे आंसर तो मैंने निकाल लिया, मैं थोड़ा चेक करके दिखा देता हूँ आपको। ये अब दूसरा देखा जाए, जैसे हमें कह दिया ये दोनों हो गया। 4/5 की अगर हम बात करें, 4/5, वही दिक्कत आएगी। देखो 5 दूना 10, 5 चौक 20, इससे बड़ा है, 5 चौक 20, 9 चौक 36, इससे भी बड़ा है, मतलब ये भी आउट हो गया। दोनों से बड़ा कैसे हो सकता है बीच में भाई? तो एक और देख लो आप, ये भी नहीं होगा। और इसको अगर देख लो 1/2, तो ये भी देखो 2 दूना 4, 5 का 9 5, इससे भी बड़ा है, और 9 का 9 2 चौक 8, इससे भी बड़ा है। मीन्स यहाँ भी बड़ा नहीं हो सकता, मीन्स ये भी नहीं हो सकता, मीन्स ये भी होगा। और एक तरीका और उसका ध्यान देना, आप इनके वैल्यू पॉइंट में भी निकाल कर देख सकते थे। पॉइंट में कैसे निकालते हैं? 0.20 हुआ, 4 आया, 0.40, 9 चौक 36, 4, इतना ध्यान देना, 2 डिजिट है। ये 40 और 0.44 के बीच में कौन सी होगी? इसको मैं भाग करता, ये देखो 10 बढ़ा के 30 हो गया, 7 चौक 28, 2 जीरो, 7 दूना 14, ये देखो 40 और 44 के बीच में 42 आएगा। बाकी इनको देखोगे, इसका 0.66 आता है, ये बाहर हो गया दोनों से। इसका मैं देखता हूँ 0.50 आता है, ये भी बाहर हो गया दोनों से। इसका मैं देखता हूँ 0.80 आता है, ये भी बाहर हो गया दोनों से। तो इस तरह से भी आप कर सकते थे, तो ये होगा,
ठीक है, तो आप इसको ऐसे देख सकते थे। और इसके बाद अगर हम कहें, ध्यान देना, तो अभी तक मैंने जो देखा भिन्न में बड़ी छोटी और ये छांटना विशेष रूप से इसमें था। तो यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन बताए गए। और रही बात एक भिन्न जहाँ आपको थोड़ी सी दिक्कत होती होगी, मैं उसको दोबारा ले लेता हूँ। जैसे हम कहें कि 5315 बटा में 5319 ये दे दिया। इसी तरह से एक और दे दे 4312 बटा में 4314 ऐसे दे दिया इसको। और एक और दे दिया जाए 5731 बटा में 5739 इसको दे दिया गया। अब हमसे कह रहा है कि इसमें सबसे आप बड़ी भिन्न बताओ। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, करते क्या है, इसका गैप क्या है 4, इसका गैप क्या है 2, इसका गैप क्या है 8। अब आप ध्यान दो, इसमें 8 का मल्टीप्लाई होगा, इसमें, अब ध्यान दीजिएगा एलसीएम क्या होगा 4, सॉरी यहाँ 8 नहीं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें गैप क्या है 8 का। हमने एलसीएम निकाला किसका 4 का, 2 का, 8 का, तो एलसीएम 8 होगा। तो ये तो 8 का गैप है, तो इसमें तो किसी का मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी 8 है। ये 2 है, इसको 8 बनाने के लिए किसका गुणा करोगे 4 का, तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई होगा, ध्यान देना, तो आंसर आएगा। और इसको 8 बनाने के लिए किसका गुणा करोगे 2 का, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर आएगा। हमने पूछा सबसे बड़ा बताना है, तो जवानी बता देना, इसमें किसी का गुणा होगा नहीं, ये तो सबसे छोटा हो ही गया। अब ये 4000 का समथिंग है, 4 गुना करूंगा 16000 17000 जाएगा, और इसका 5000 का डबल 10000 जाएगा, मीन्स निश्चित रूप से ये सबसे बड़ा और ये निश्चित रूप से सबसे छोटा, और इस तरह से हम निकाल लेते हैं। बाकी मैंने आपको नियम सारे बताए हैं, तो हमें उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हर ढंग के क्वेश्चन बड़ी छोटी भिन्न आरोही और अवरोही क्रम में हमने बता दिए हैं, तो आप छोटी बड़ी सेट करना, तो आप लोग उसको देख लोगे। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में आपसे हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। और दिशा एग्जाम हब 24x7 से आप लोग जुड़े रहिएगा, और नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपको फिर मिलेंगे। ओके बाय।